स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार हम प्रभु की महिमा, प्रभु की तारीफ, प्रभु की बढ़ाई करते हैं, प्रभु के गुणों का वर्णन करते हैं, उनके पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम सारे प्रियजन भले एक दूसरों से दूर क्यों न हो, मगर उस रहमदिल निर्माणकर्ता की, उस सृष्टिकर्ता की सुरक्षा देने वाली नज़रों में हम सब लोग सुरक्षित हैं। आइए हम थोड़ा समय प्रभु के वचनों पर ध्यान और मनन करें। प्रिय श्रोताओं, आज हम देखेंगे यशायाह के किताब में, बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ यशायाह का किताब, उसके 57 अध्याय के कुछ 15 से 16 वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों के बीच में रहता है। वहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है। हमारे परमेश्वर का नाम पवित्र है, अति पवित्र परमेश्वर, उसके समान, उसके तुल्य और कोई नहीं है। वो परमेश्वर, वह यह कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूँगा, न सर्वदा क्रोधित रहूँगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए है और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। देखिए, यही परमेश्वर और भी यशायाह के 66 और उसके 1 और 2 वचन में लिखा है कि यहोवा यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। कई बार हम कहते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए भवन बनाया है, हमने परमेश्वर के लिए ये स्थान बनाया है, हमने परमेश्वर के लिए वो स्थान बनाया है, यहाँ पर परमेश्वर है, इस स्थान में परमेश्वर है। देखिए परमेश्वर क्या कहता है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरे ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। देखिए, परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर उतर आता है जो उसके पवित्र वचनों से कांपते हैं, जो उसके पवित्र वचनों को सुनकर आदर के साथ नम्र लीन होकर उसके वचनों को सुनते हैं, उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। और ऐसे लोगों के बीच में प्रभु उतर आता है। ऐसे लोगों को प्रभु चाहता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों के पास प्रभु आना चाहता है। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लीन, नम्र और खेदित मन वाले हैं। हो सकता है प्रिय श्रोताओं, आपकी गुप्त प्रार्थनाएं, आपकी गुप्त आंसुएं, आपका आवाज़ शायद आपको लगता है कि कोई सुन नहीं पा रहा है। हम कई दिनों से प्रार्थना करते हैं, हम दुखी हैं, हमें कौन सुनता है, हमें कौन देखता है। प्रिय श्रोताओं, प्रभु दुखित और खेदित मन वालों के बीच में आता है। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो प्रभु को सच्चाई से पुकारते हैं, जो प्रभु की ओर दुहाई लगाते हैं, दुहाई देते हैं। प्रिय श्रोताओं, और एक वचन हम पढ़ेंगे, वहाँ पे दुष्ट के विषय में लिखा हुआ है। भजन संहिता 10 अध्याय के 3 और 5, 3 से लेकर 5 में हम पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी यहोवा को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अहंकार में परमेश्वर को नहीं खोजता, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज इस वक्त हमारे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं में हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम प्रभु की आराधना, प्रभु की बढ़ाई करते हैं कि हम प्रभु को ढूंढने वाले,
हम प्रभु के पास दुहाई देने वाले लोग हैं, सच्चाई से आराधना करने वाले, प्रभु को प्रभु बोल के पुकारने वाले लोग हैं। और निश्चय प्रभु हमारे बीच में हाजिर है। ऐसे टूटे हुए हृदय को प्रभु जानता है। ऐसे टूटे हुए हृदय के बीच में प्रभु आना चाहता है। प्रभु को ये बातें बहुत अच्छी लगती है कि मेरे लोग मेरी आराधना करते हैं, मेरे लोग मेरी दुहाई देते हैं, मेरे लोग मेरे समीप आते हैं, मुझे ढूंढते हैं, मुझे पुकारते हैं। और निश्चय आज इन वचनों के द्वारा प्रिय श्रोताओं, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु, जो महान प्रभु, जिनका स्वर्ग सिंहासन है और पृथ्वी जिनके पैरों की चौकी है, ऐसे महान परमेश्वर इस वक्त हमारे बीच में हाजिर है। हम धन्यवाद करते हैं। और एक वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रिय श्रोताओं, प्रभु चाहता है ऐसे मन के दीन और लीन और नम्र लोगों को, उनके बीच में प्रभु आना चाहता है। ऐसे लोगों को, ऐसी आराधना करने वाले जो रूह सच्चाई में प्रभु को आराधना करते हैं, प्रभु को ढूंढते हैं, जिनकी आंखें प्रभु की ओर लगी हुई है, प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है, प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है। प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और हम विश्वास करते हैं कि आप भी प्रार्थना करते होंगे। निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। हो सकता है थोड़ा देर हो सकता है, आपकी प्रार्थना का उत्तर अब तक नहीं मिला होगा, मगर प्रभु देर नहीं करता। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु देर नहीं करता। प्रभु कुछ अच्छा देना जानता है, प्रभु कुछ अच्छा करना चाहता है। वो अच्छा परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को इस वक्त सुन रहा है, इस वक्त हमारे आंसुओं को वो देख रहा है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम प्रभु की बढ़ाई करते हैं। हमें उन दुष्ट लोगों के समान नहीं होना चाहिए जो अपने अहंकार में है, जो अपने धन दौलत में, अपने बड़े बड़े कामों में मगन है। मेरे प्रिय श्रोताओं, सब कुछ जो हमारे पास है वो प्रभु की ओर से है। हमारे बीच में अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में बड़ी बड़ी बातों के बारे में, ऊंचे ऊंचे बातों के बारे में हमारा ख्याल कभी भी प्रभु को छोड़कर नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु सब कुछ देता है। हमने पिछले समय में देखा है, बुद्धि और ज्ञान भी प्रभु देता है। हम जो कमाते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है वो प्रभु ही देता है। हमें लीन और नम्र होने की ज़रूरत है। उस प्रभु के सामर्थी हाथों में अपने आप को हलीम, अपने आप को नम्र, अपने आप को लीन बनाने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारा अस्तित्व उस प्रभु की ओर से है। प्रभु ने ही हमें ये सांसें दी है। रोज का दिन प्रभु हमें देता है। हम उसके चरणों में लीन और नम्र होना है। प्रभु ऐसे लीन और नम्र लोगों के बीच में आ जाते हैं। आइए प्रिय श्रोताओं, हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे और हम धन्यवाद करेंगे कि हमारे प्रिय श्रोता जहाँ कहीं पर भी है, प्रभु हर एक की प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत की है। हमारे अंदरूनी मनुष्य को आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे हृदय के आंसुओं को आप जानते हैं प्रभु जी। हमारे गुप्त प्रार्थना के आवाज़ और आंसुओं को अच्छी तरह से आप जानते हैं प्रभु जी। आप सुनने वाले प्रभु है। टूटे मन वाले, जो खेदित मन वाले हैं, ऐसे बीच में आप आ जाते हैं। ऐसे लोगों को आप ढूंढते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं को आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु जी। किसी की क्या ज़रूरत है, किसी की क्या गुप्त प्रार्थना है। कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, कोई शरीर में थका हुआ है, किसी की आर्थिक समस्या है, किसी की पारिवारिक समस्या है, किसी की क्या बोझ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु जी। आपकी ओर से ही हमें सब कुछ मिलता है। आप ही हमें सब कुछ मुहैया करते हैं।
आपने ही अब तक हमें संभाल कर रखा है। हम सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। मांगने से बढ़कर, सोचने से ज़्यादा आपने हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया है। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम से हमने इस प्रार्थना को मांगा है और हमें मिल गया है। आमीन, आमीन।